इनकी भी उम्र जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, लेकिन ये जब रिजल्ट इनके हाथ में था लेकिन नहीं हो पाया, तो अब क्या बोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजे न्यूज़ और मैं बीबू कुमार झा। देखिए, अभी हम आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने हैं और जो तस्वीर देख रहे हैं ये वो अभ्यर्थी हैं जो 2014 में इन्होंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में पीटी, मेंस, टाइपिंग हर चीज़ क्वालिफाई कर चुके हैं। बीएसएससी का एग्ज़ाम हुआ था जो 14 में, जिसमें कि 13,120 सीटों निकला गया था, जिसमें कि 11,329 सीटों पे मेरिट लिस्ट दिया गया। उन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, लेकिन 1700 कुछ अभ्यर्थी बचे हुए हैं जो दर दर भटक रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, आरजेडी ऑफिस के सामने ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री आएंगे तो उनसे मिलेंगे। इससे पहले भी समाधान यात्रा में नीतीश कुमार से मिले ये लोग। नीतीश कुमार का कहना है कि बस होगा होगा, आप लोग इंतजार कीजिए, लेकिन इंतजार कब तक करेंगे। तकरीबन 7 साल से ऊपर हो चुका है, 9 साल हो चुका है, लेकिन इन लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। देखिए, कुल मिलाकर इन लोगों को मेरिट लिस्ट होने के बावजूद भी ठगा जा रहा है, टाला जा रहा है। वेटिंग लिस्ट कब निकलेगा सेकंड, ये लोग तलाश कर रहे हैं। और इन लोगों का तो सबसे दुख की बात यह है कि उम्र खत्म हो चुका है। देखिए, इनसे ही बात करेंगे। आप लोग का अब क्या करेंगे। देखिए, हम लोग को तो जो मुद्दा है हम लोग सीएम तक पहुंचा चुके हैं। हाँ। हम लोग का मुद्दा यही है कि जो सीट खाली रह गया है, हाँ। जो 13,120 सीट के लिए था, अभी भी सीट कम से कम 2,000 सीट खाली है। हम लोग 1778 स्टूडेंट हैं। यहाँ तक कि पीटी, मेंस, टाइपिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सब कुछ करा चुके हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद भी सीट का इतना खाली रह जाना हम लोग साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है। हम लोग साथ अन्याय हुआ, हम लोग साथ खिलाफ जो हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, इसी मुद्दे पर हम लोग आज आए हैं आरजेडी कार्यालय। देखते हैं, शिक्षा मंत्री से बात करेंगे कि क्या है। हम लोग सीएम से बात करते हैं तो बोलते हैं कि हाँ कि होगा, काम होगा। ऐसे करते करते 7-8 महीना से हम लोग ऐसे ही लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वही उम्मीद पर टिके हुए हैं कि कब होगा, कि होगा कब। अब बताइए, जिस स्टूडेंट का ओवरऑल पीटी, मेंस, टाइपिंग हर चीज़ कंप्लीट होने के बाद मेरिट लिस्ट में नाम आया, तब छांट दिया जाए, तो सोचिए कितनी दुख की बात है। 1700 से ऊपर बच्चे। हाँ। यहाँ तक कि सर, यहाँ तक बिहार के हर एक विभाग में बहुत सारा पद खाली है। हाँ। हम लोग मेरिट में रहने के बावजूद भी दर ठोकरे खा रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं। ये कहाँ का बताइए न्याय है सर। क्या ये बिहार सरकार की कैपेसिटी नहीं है जो आप लोग को ले रही है। 1700 जो जितने भी स्टूडेंट हैं, एकदम सीट खाली है। सीट रहते हुए हम लोग को बाहर कर दिया गया है, तो इनका कैपेसिटी खत्म हो गया लेने का। मतलब ये लोग का जो है ना, मतलब क्या कहा जाए, मतलब हम लोग पीटी, मेंस, टाइपिंग हर चीज़ दे दी है। उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि एलिजिबल नहीं है, तो काउंसलिंग क्यों कराएं। एलिजिबल क्यों नहीं है। बिना एलिजिबल नहीं थे तो काउंसलिंग आप क्यों कराएं। एग्जाम में सब कुछ पास कर गए हैं तो बोलते एलिजिबल नहीं है। ठीक है, क्या मतलब है। हम लोग नौकरी का जो कहा जाता है ना कि जो हर स्टेज, हम लोग हर स्टेज पार कर चुके हैं। पीटी, मेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग, मेरिट में आना, टाइपिंग की सब कुछ कर चुके हैं। और सीट खाली है, फिर भी हम लोग को नहीं लिया जा रहा है। सीट खाली रहते भी हम लोग को बाहर कर दिया जा रहा है। और हम लोग बहुत उम्मीद के साथ ही आरजेडी कार्यालय शिक्षा मंत्री से मिलने आए हैं कि सर से मिलकर शायद कुछ समस्या का समाधान हो सके। इससे बड़ी बात ये है कि हम लोग सीएम सर से भी मिले हैं। सीएम सर को हमने हाथ में लेटर दिया समाधान यात्रा में। सीएम सर पढ़े भी हैं और कह रहे हैं कि ठीक है, होगा, कार्रवाई होगा। अभी समाधान यात्रा में ज़्यादा दिन हो रहा है। हम लोग यहाँ आ रहा दिए सभी जगह, बिहार के 38 जिला में सीएम सर को लेटर मिला है इस मैटर को लेके। अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए समाधान यात्रा में, तो सबसे यही लेटर दिया गया BSc 1778। सबसे ज़्यादा लेट की जनसंख्या होगा तो सबसे ज़्यादा इसी का लेटर होगा, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी सर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मतलब सीएम साहब भी जो है अब टालने में लगे हुए हैं। अभी अब क्या कहा, जब लग तो यही रहा है। आयोग क्या बोला है। आयोग का सीधा कहना है कि सीएम जहां कहेंगे। आयोग का कहना है कि ऊपर से आदेश आएगा तो हम कर देंगे। ऊपर से आदेश मंत्री जी ही देंगे ना। हाँ, सीएम साहब, दूसरा मंत्री ही बोलेंगे ना। हाँ, तो वही करेंगे। शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं। शिक्षा मंत्री से हमारी बात नहीं हुई, आज मिलने के लिए आए हैं। मिलने के लिए मिलेंगे आप लोग। हाँ, आज तो मिलेंगे। हाँ, बोलिए। देखिए सर, हम लोग का मुद्दा है तो सामान्य प्रशासन विभाग से है और सामान्य प्रशासन विभाग संभालते हैं सीएम सर। तो हम लोग का जहाँ तक मालूम है वो ही करेंगे, उन्हीं के द्वारा हम लोग को उद्धार होगा। ये मैटर सीएम तक पहुंचा चुका है, बाप की पता है उनको। अगर वो कर देते हैं तो हम लोग को उद्धार हो जाएगा। हम लोग यहाँ तक कि बहुत कठिन। लेकिन उम्र जो गायब हुआ है, आप लोग का उम्र बचा है कि नहीं बचा है सर। किसी फॉर्म के लिए हम लोग एलिजिबल नहीं है अभी बिहार के। कितना उम्र हो गया आपका। हमारा उम्र कम से कम 30 हो रहा है सर। शादी विवाह में भी अब दिक्कत हो गई। नहीं हुआ, शादी ब्याह हो ही नहीं रही है अब तो। कोई अगुआ भी नहीं आ रहा है शादी ब्याह के लिए। घर के लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा तो हो गया, लेकिन आपका तो हम लोग को सारी उम्मीद था कि हम लोग यहाँ तक कि काउंसलिंग के बाद होता है कि आपको नौकरी दिया जा रहा है, कि आपको कागज पत्र में कोई दिक्कत होगा
होगा तो आपको छटा जाएगा। एज कितना होना चाहिए इसमें, कितना एलिजिबिलिटी है age इसमें तो इसमें एज है कितना 18 से लेकर के 29 वर्ष है सर। का? आप लोग कितना हो गया? मेरा तो 30 हो रहा है सर। सबका कितना हो गया आप लोग का? मेरा भी सर 30 हो रहा है सर। 30 आपका? मेरा 34वां है। 34वां है। आपका भैया 42 हो गया। 42 हो गया। 42 साल की आपका भी तो 30 हो गया। 31। तो मतलब कि इसका मतलब ये देखिए, ये विकलांग है भाई साहब। हम लोग को एकदम होना चाहिए सरकार से, हम लोग बहुत गुहार कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग का कहीं का नहीं है, ठीक है। तो आपका तो दिव्यांग कोटा भी होगा? हाँ, हम लोग का कोटा भी है और SC कैटेगरी है हम लोग का है, तो हम लोग को एकदम होना ही चाहिए इसमें ना का कोई बात ही नहीं है। शिक्षा मंत्री से आज मिलेंगे तो उम्मीद लग रहा है बात होगी। देखिए हम लोग तो आए हैं शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए। अब देखिए लोग बरगला दे रहा है। क्या बोल रहे हैं? शिक्षा मंत्री घुमा रहे हैं? सब लोग बरगला दे रहा है। हम लोग डिप्टी CM से लगभग 10 बार मिल चुके हैं। तेजस्वी यादव क्या बोले हैं? हम लोग सर करीब 7 महीने से घूम रहे हैं। यहाँ तक कि करीब हम लोग 70 विधायक से मिल चुके हैं और उनको तुरंत लेटर दिया गया है। ये सारी लेटर हम CM ऑफिस तक पहुँचा चुके हैं। सब डाल रहा है सारा लेटर उसमें 70 विधायक है, 5, 6, 10 वो मंत्री भी है इसमें थी। हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग के साथ अन्याय हुआ है, आप लोग को नियुक्ति दिया जाना चाहिए। अन्याय सिर्फ कहने के लिए है कि इस धरातल पे होगा? ऐसे कहने के लिए है कि हाँ कि आप लोग से अन्याय वाले कोई नहीं कर रहा है, हम लोग को उधार ऐसा ही हम लोग बस मंत्री। मतलब बीजेपी का भी वही हाल था और अभी महागठबंधन में जो हम लोग का उद्देश्य था कि सर भैया आएंगे, तेजस्वी भैया आएंगे तो कुछ नौकरी का बोले थे। तो पहले हम लोग जो सब कुछ पास होने के बावजूद भी हम इनसे शुरुआत किया जाए उनके थ्रू, लेकिन उन्हीं के पास हम लोग 10 बार से ऊपर पहुंच चुके हैं। खाली लेटर लेते हैं, बोलते हैं कि किया जाएगा, क्या अभी तक नहीं हुआ है। हार पास के हम लोग थक चुके हैं उनके पास, 10 बार से ऊपर गए हैं उनके पास, तेजस्वी पर के नहीं कुछ नहीं। देखिए जितने भी स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि BSSC के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं या फिर LDC में जितने भी पोस्ट होता है बिहार SSC का, ये क्वालिफाई करने के बाद भी इन लोगों का मतलब कि मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी छांटना, समझिए कि कितना दुख होता होगा। और ऐसे में इन सभी लोगों का इसमें एज है 29 साल तक ही बिहार SSC में, लेकिन उम्र गायब हो गया। लेकिन कई लोगों का अब शादी विवाह भी नहीं हुआ है। अब ऐसे में बिहार सरकार में जितने भी अभी मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री खास करके जो अभी चंद्रशेखर सिंह हैं, वो भी कहते हैं कि हम लोग देखेंगे, लेकिन आज मिलने के लिए आए हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब सोच लीजिए कि बिहार सरकार में जो लोग पास कर जाते हैं पूरा एग्जाम, मेरिट लिस्ट में पहुंचते हैं, उनका भी नौकरी नहीं हो रहा है। कितनी दुर्भाग्य है बिहार में, कितनी बड़ी विडंबना है, अभिशाप समझ लीजिए। ऐसे में बिहार के युवा अब क्या करेंगे, ये तो आप पे ही जितने भी बिहार के लोग हैं वो तय करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मेरिट लिस्ट में आने वाले सभी बच्चे 1700 से ऊपर बच्चे हैं, इनका यदि नहीं हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है? आखिर कब तक ये टाला जाएगा? आर्थिक अभी तक जितने भी मंत्री हैं कह रहे हैं कि आप लोग का अन्याय हुआ है, लेकिन अन्याय सिर्फ कहने के लिए है क्या? धरातल पे दिखता ही नहीं रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगातार कहते हैं कि सर हम लोग का अब क्या होगा, तो नीतीश कुमार कहते हैं कि होगा जल्दी होगा। क्या यही होगा? सवाल बहुत खड़ा होता है और ऐसे में सवाल का जवाब नीतीश कुमार नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं के लिए, लाखों युवा तो वैसे भी परेशान हैं और ये 1700 से ऊपर जो युवा हैं ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर में लगातार अब जो है हमला करेंगे, क्योंकि इनके जिंदगी का सवाल है और कैरियर का सवाल है। कैरियर से खिलवाड़ करने वाला जो भी कोई होगा, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, बिहार सरकार में कोई भी हो, वो अब इस तरह से अब बक्से नहीं जाएंगे। क्योंकि सवाल है शिक्षा का, सवाल है नौकरी का, सवाल है किसी के विद्यार्थी के जिंदगी का। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार यदि मुख्यमंत्री हैं तो यदि जल्द से जल्द इनके मामले को समझें और जल्द से जल्द इनका अभी भी जो है निपटारा कर दें ताकि इनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। क्योंकि शादी विवाह तक नहीं हो रहा है इन लोगों को। अब सोच लीजिए कितनी बड़ी समस्या है। इनसे जुड़ा और भी जो अपडेट होगा शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, ये क्या कुछ बातें निकल के आएगा हम बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।